क्वेश्चन को अगर उसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको आंसर करने में फेल हो जाते हैं। आप ये बताइए एमएचएस जो है वो बाकी स्कूल पैटर्न से अलग क्या है? प्री फाउंडेशन हर तरह के स्टूडेंट के लिए बढ़िया होता है और आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना वही सुपीरियर होता है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे शिक्षाविद के साथ में हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा को आईआईटी तक पहुंचाया। खड़गपुर से आप आईआईटी पास आउट हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तय करा कि मुझे जी एकेडमी के रूप में, एक स्कूल के रूप में देश की आने वाली भावी पीढ़ी को तैयार करना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल गोरा हमारे साथ में हैं। अनिल गोरा सर जो हैं वो मैट्रिक्स और एमएचएस दोनों की मैनेजमेंट टीम में हैं। सर आपका स्वागत भी है और एक सवाल भी आपसे ये है कि सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति आईआईटी करता है तो उसके बाद में वो कॉर्पोरेट का हिस्सा बनेगा, कहीं विदेश जाएगा या कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के साथ में बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, लेकिन वो लौटकर अपनी माटी की तरफ आता है और ये तय करता है कि मुझे आने वाली पीढ़ियों को बेहतरीन शिक्षा देनी है। ये विचार कहाँ से आया और क्यों आया? नमस्कार जी। सबसे पहले जैसे इस चीज़ पे मैं लाइट डालना चाहता हूँ। जब हम आईआईटी में गए थे तो हमने देखा था कि सीकर या सीकर के आसपास की जगह से 600 के बैच में हमें केवल 4 या 5 विद्यार्थी मिले। ओके। तो हमने देखा कि यार सीकर जो है, सीकर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें पोटेंशियल है, बट 600 के बैच में आईआईटी खड़गपुर में केवल 4 या 5 स्टूडेंट होना इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो हमने देखा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास सीकर या आसपास की जगह में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। उनको अगर आईआईटी की तैयारी करनी थी तो वो या तो कोटा जाएं या दिल्ली जाएं, तो काफ़ी दूर जाते हैं। तो आपको पता है कि हर कोई पेरेंट्स इतनी दूर भेजने में सक्षम भी नहीं होता और दूर भेजने में थोड़ा सा एक डर भी रहता है। तो इसलिए क्या है कि हमें लगा कि यार यहाँ सीकर में बच्चों में पोटेंशियल है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही है। तो ये सोच के हमने सोचा कि यार यहाँ हम है ना सीकर में एक जेई का कोचिंग स्टार्ट करते हैं। आपने इस विचार को इम्प्लीमेंट भी कर दिया। 2014 में आपने मैट्रिक्स जी एकेडमी स्टार्ट करा। चलिए, ये आपकी फील्ड की चीज़ थी और आपको, चूंकि आपने उसको पढ़ा भी है, आपने उसको देखा भी है और आपने उसमें बेहतरीन परिणाम दिए। लेकिन फिर आपने 2018 आते आते एमएचएस मैट्रिक्स हाई स्कूल स्टार्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ स्कूल और जी एकेडमी दोनों बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशंस की चीज़ें हैं। तो ये 2014 की जर्नी 2018 में आते आते एमएचएस में बदली, इसका क्या कारण रहा? देखो क्या होता है कि आप चीज़ें ट्राई करते हो तभी आपको चीज़ें समझ में आती है क्या क्या है। तो हमने जैसे 2014 में जेई एकेडमी स्टार्ट की तो हमने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। हमें ऐसा लगता था कि यार ना बच्चों को हम हमारे अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि बच्चे का जो फाउंडेशन होता है वो ऑलरेडी 10th तक बिल्ड हो चुका होता है। जैसे हम 11th में बच्चा आता है तो वो ऑलरेडी उसके बहुत सारे पढ़ने का तरीका, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से चीज़ें सीखनी है, उसे वो ऑलरेडी पहले सीख चुका होता है। अब उस तरीके को चेंज करना 11th में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर हमने देखा कि यार बच्चे की जो लर्निंग है वो ऑलरेडी क्लास 6 to 10th में बन चुकी होती है। तो अगर हमें किसी बच्चे को काफ़ी बढ़िया तरीके से उसे लर्निंग कर्व पे लाना हो तो हमने देखा कि भाई क्लास 6 से ही अगर उस पर वर्क किया जाए या थोड़े से अर्ली क्लासेस से वर्क किया जाए तो फिर हम उसमें काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सोच के हमने फिर स्कूलिंग जो क्षेत्र है उसमें हमने एंट्री किया। देखिए, आपका ये विचार तो बिल्कुल अलग है, यूनिक भी है कि वाकई में बच्चा जब अपनी शिक्षा शुरू करे तभी से उसके ऊपर काम किया जाए। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एमएचएस फिर औरों से अलग है। चलिए मान सकते हैं अलग है, बट ऐसा क्या अलग होता है एमएचएस में बाकी स्कूलिंग से? क्योंकि स्कूलिंग का तो सर हमने जो देखा है वो एक सेट ढर्रा होता है। सुबह आपको इतनी बजे जाना है, शाम को आना है, ये बैग उठाना है, उसका एक सिलेबस है, उसको पूरा पढ़ना है, मगब करना है और अल्टीमेटली उसको ले जाकर एग्जाम में डिलीवर कर देना है। उसमें लर्निंग पोर्शन बहुत कम होता है। बट आप ये बताइए एमएचएस जो है वो बाकी स्कूल पैटर्न से अलग क्या है? ऐसा क्या विशेष करते हैं कि मैं यदि चाहूँ कि मैं मेरे बच्चे को आपके यहाँ भेजूँ, क्यों भेजूँ मैं? अब देखो, जो रेगुलर स्कूलिंग होती है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर हुआ, चैप्टर में मान लो 10-15 पेजेस हैं, फिर लास्ट में सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, 15-20 क्वेश्चंस हो गए। जनरली क्या होता है स्कूल्स में उस क्वेश्चन के पीछे, उसके क्वेश्चन के साथ में फैकल्टी जो होता है वो उसका आंसर लिखवा देता है, बच्चा उस आंसर को रट लेता है जी। फिर सेम ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो वो उसको लिखाता है। अब हमने ये देखा कि ना उसी क्वेश्चन को अगर उसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको आंसर करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वैसा क्वेश्चन उनका देखा हुआ नहीं होता। हाँ, तो उनका तो रटा हुआ रहता है पहले, उनका एक्चुअल में सही बात है, उनका रटा हुआ रहता है। तो वो रोट लर्निंग, वो बेसिकली मग लेते हैं और फिर उसके हिसाब से जाके लिख के आते जाते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि भाई आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे को सक्सेसफुल करवाना है, वो आप चाहते हो कि उसकी रैंक बढ़िया आए, उसको अच्छी कॉलेज मिले,
तो उसके लिए उस कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो कोर्स रूम मतलब जो क्लासरूम का करिकुलम है उसकी जो बुक्स है वो तो अलग है, इसके अलावा हमने खुद का मटेरियल डिज़ाइन कर रखा है। उसमें चैप्टर की जो भी थ्योरी है वो पढ़ा दी जाती है। उसके बाद में जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के बनाए गए हैं कि जब तक उससे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी तब तक उस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो मजबूरी में उस बच्चे को फिर कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। कई बच्चे तो क्या कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, बट कई बच्चे क्या होता है कि जो पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग चले रहते हैं। भाई उनका फाइनल टारगेट होता है स्कोर लाना। तो अब जो जनरल स्कूलिंग होती है, जो रेगुलर स्कूलिंग होती है, उसमें उन्हें पता है बच्चे को कि भाई ये क्वेश्चंस आने हैं, इनको रटना है, तो वो रट लेता है। जबकि हमारे यहाँ बच्चे को पता है कि अगर उससे स्कोर लाना है तो उससे कॉन्सेप्ट को सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए फिर क्या होता है कि इस तरह से जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसका जो लर्निंग कर्व है काफ़ी स्मूथ रहता है, वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पाता है, और एक बार ये चीज़ कर लेता है तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। सर ऐसा देखा जाता है कि दुनिया की लगभग 4 अरब या उससे ज्यादा की आबादी है और इसमें कोई व्यक्ति किसी से मैच नहीं करता, कोई किसी से मिलता नहीं। तो आपके पास आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो तो सारे अलग अलग होते हैं, सबका अलग बैकग्राउंड होता है, सबकी अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी कैपेसिटीज होती हैं। फिर जो आपने एमएचएस में ये चाहते हैं कि भाई बहुत बेहतरीन अपन स्टूडेंट्स को तैयार करवाएं, तो वो जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप उनकी डिफरेंट टाइप की कैपेसिटीज, उनकी पोटेंशियल्स, इसके अकॉर्डिंग टू ही शिक्षा मिलेगी, ये कैसे इंश्योर कर पाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू एक मिसकॉन्सेप्शन जो लोगों के दिमाग में होता है उसको दूर करना चाहता हूँ। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो प्री फाउंडेशन है ये प्रोग्राम केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सक्सेसफुल है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या आईआईटी में जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, प्री फाउंडेशन हर तरह के स्टूडेंट के लिए बढ़िया होता है। हम उस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ अगर एडमिशन लेता है तो उस स्टूडेंट को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन वो डिलीवर हो। तो हमारे पास जो भी क्लासरूम है उसमें जनरली 4-5 सेक्शंस होते हैं। हम स्टूडेंट्स को 4-5 कैटेगरी से डिवाइड करते हैं। हम स्टार्टिंग जो इनिशियल होता है उसमें तो हम क्या है सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके पढ़ाते हैं। फिर जैसे क्लासरूम में फैकल्टी ऑब्जर्व करता है, उनके टेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो बच्चा है इसके लिए फ्यूचर में आफ्टर 10th उसे पीएमटी में जाना है या आईआईटी में जाना, तो उसके हिसाब से हम उनके अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ जो कैटेगरीज हैं, कुछ बच्चों को हम जेईई वगैरह की तैयारी करवाते हैं, कुछ बच्चों को हम एनटीएस ओलंपियाड की तैयारी करवाते हैं, कुछ बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि वो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करें, कुछ बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि भाई वो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में अच्छा करें। तो बेसिकली जब बच्चा यहाँ एफर्ट्स लगाता है तो उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसका जो भी इंटरेस्ट है, जो उसका पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल। इसमें भी सर एक और क्वेश्चन निकल करके आता है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब भी मान लीजिए यदि मैं एक पेरेंट्स के रूप में सोचूं तो मेरा बच्चा होगा तो उसको लेकर मेरे कुछ प्लान्स होते हैं, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें बनी हुई रहती है कि मैं उसको वहां देखना चाहता हूँ, या ऐसे करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ। और जब एक स्टूडेंट अपने आप को प्रेजेंट करता है या पढ़ाई करता है तो उसके फिर अपने प्लान्स होते हैं। तो एक कुछ पेरेंट्स के प्लान्स हो गए, कुछ स्टूडेंट के प्लान्स हो गए, और आप बहुत सारे प्लान्स पहले लेकर के बैठते हैं। तो इन प्लान्स में क्या कभी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता? इनका अलाइनमेंट कैसे करते हैं इनको? क्योंकि देखिए सफलता तो तब मिलेगी जब वो और आप एक दिशा में काम करें। तो ये जो प्लान्स के बीच का डिफरेंस है इसको अलाइन कैसे करते हैं सर? एक्चुअल में आप सही कह रहे हो, प्लान्स सेम नहीं होते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लान्स कॉन्ट्राडिक्ट ही करते हैं। बिल्कुल ये पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, बच्चा कुछ और चाहता है। जब बाद में जब बच्चा पढ़ता है तो फिर ना बच्चे का पोटेंशियल कुछ और कहता है। जी। तो जनरली हम क्या करते हैं कि ना हम एक तो जब सेशन स्टार्ट होता है तो हम पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ बैठ के। फिर उसके बाद में जैसे जैसे क्लासेस होती जाती हैं, टेस्ट होते जाते हैं, तो उस बच्चे के बारे में हमें पता चलता जाता है कि बच्चा किस और इंक्लाइंड है। कई बार क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो आउटसाइड से इन्फ्लुएंस्ड होता है कि वो देख रहा है कि आसपास में सब कोई बायो ले रहा है या मैथ्स ले रहा है, तो मैं मैथ्स ही ले लूँ या बायो ले लूँ। या कई बार क्या होता है पेरेंट्स मान लो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, पेरेंट्स मान लो डॉक्टर हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, जबकि उस बच्चे की जो परफॉर्मेंस उससे उसको क्लियर समझ में आ रहा है, पेरेंट्स मतलब फैकल्टी को क्लियर समझ में आ रहा है कि उस बच्चे का डॉक्टर वाले फील्ड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर क्या होता है रेगुलर जो बच्चे की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हुए फिर हम हर 1-2 महीने में पेरेंट्स के साथ पीटीएम होती है, वहाँ पेरेंट्स के साथ हम डिस्कस करते हैं कि देखो आपके बच्चे का ये पोटेंशियल है, वहाँ आप ये चाहते हो, बच्चा ये चाहता है, तो वहाँ फिर क्या होता है म्यूचुअल डिस्कशन से एक कॉमन पाथ पे अलाइन हो जाते हैं।
और फिर वहां से फिर वो फिर चीजें वहां से फिर बच्चे को भी समझ में आ जाता है, पेरेंट्स को भी समझ में आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ना, इनफैक्ट देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना वही सुपीरियर होता है, वो superior होता क्योंकि फाइनली उसे ही स्ट्रगल करना होता है है। लाइफ रिजल्ट भी में, उसी को देने उसी को रिजल्ट देना होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बच्चा चाहता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है और वो आप वही होता अपनी जो प्रोसेस है, अपना जो सिस्टम है, उससे उसको फाइंड आउट उससे फाइंड आउट। इसमें एक चीज ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोर्स मतलब सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में जब वो पढ़ता है, क्वेश्चंस करता है, अलग अलग चीजें सीखता है, तो उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। तो Okay. फाइनली बच्चे को सबसे पहले समझ में आता है कि उसे क्या करना है, फिर उसके बाद में पेरेंट्स को उसके अकॉर्डिंग अलाइन होते हैं। फिर वो चीजें बैठ जाती हैं। और आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं उनमें, जी। वो उनको चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो तो उनको समझ में आ जाता है। तो इसलिए वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे बच्चे को IIT नहीं बनना है, या मेरे बच्चे को ND में जाना है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट वो रखते नहीं। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम MHS के लिए कह सकते हैं कि भाई आपने एक ऐसी प्रयोगशाला बनाई है जहां पर जिसका जो पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग टू उसको शिक्षा दी जाए। और ये बहुत अच्छी बात भी होती है कि जब IIT किए हुए लोग शिक्षा में आते हैं तो वाकई में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है। ये गुणवत्ता MHS में मिलती है। और आज आपसे बात करके मुझे और लगा कि वाकई में यदि आपको अपने बच्चे को एक सफल इंसान बनाना है तो उसे उन हाथों में देना पड़ेगा जो हाथ तय कर पाए, इंश्योर कर पाए कि वाकई में इस बच्चे को उसके पोटेंशियल के अनुसार शिक्षा दी जाएगी, तो शायद वो अपने लक्ष्य को बेहतर ढंग से बढ़िया तरीके से प्राप्त कर पाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स, नाइस टू मीट यू, नाइस टू टॉक यू, थैंक यू।